दोस्तों आज कुछ बड़ा होने वाला है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसके ठीक कुछ ही घंटे बाद एक बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर सामने आएगी, जहां पर बताया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इस्तीफा पेश करने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि विपक्ष के जरिए कहा जा रहा है। विपक्ष क्या कह रहा है ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मोदी जी पिछले 12 सालों में जो हार का मजा नहीं चखा था वो कल रात उन्होंने भरे सदन के अंदर चख लिया है, जिसके बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त रुदाली मूड में है, यानी कि रोने के मूड में है। और शायद आज 8 बजे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन है, उस संबोधन में वो रो भी सकते हैं। शायद वो रो रो कर अपने दिल का हाल बता सकते हैं कि देखिए भाइयों और बहनों, विपक्ष ने कैसे महिला आरक्षण बिल को नकार दिया। महिला आरक्षण बिल जो इस देश की महिलाओं के लिए अच्छा बिल था, उसको उन्होंने पारित नहीं होने दिया। ये सीधे तौर पर इस देश की आधी आबादी के साथ अत्याचार, अन्याय, फलाना 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 ऐसी तमाम चीजें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी के जरिए कही जा सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इस बिल का फायदा सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष को हो रहा था, जिसको लेकर विपक्ष ने विरोध दर्ज किया। और अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के हितैषी हैं, महिलाओं के बारे में इतना सोचते हैं, तो 2023 में जो बिल लाया गया था इसी सत्ता पक्ष के जरिए, मोदी सरकार के जरिए, उस बिल को लागू कर दिया जाए और महिलाओं को सदन से लेकर तमाम जगहों पर आरक्षण दिया जाए। ये रोने धोने वाला ड्रामा प्रधानमंत्री जी बंद कीजिए। पश्चिम बंगाल जाते हैं वहां रोते हैं, जहां जहां चुनावी सभाएं होती है वहां रोते हैं। कभी इस देश की तरक्की, इस देश के विकास के लिए भी बात कर लिया कीजिए ना। 8 बजे का टाइम आप चुनते हैं, 8 PM है, आप माना इस देश के लोगों को 8 PM मिला है, जो आकर 8 बजे पर आते हैं और अपनी बातें कहकर चले जाते हैं। लेकिन कभी आपने इस देश में हो रहे जुल्म के खिलाफ 8 बजे आकर संबोधन किया? कब इस देश में महंगाई बढ़ती हुई जो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग अपने घरों में खाना नहीं खा पा रहे, भूखे पेट सोना पड़ रहा है, आपके 5 किलो राशन पर आश्रित हो गए हैं, उन लोगों के लिए कभी कोई संबोधन किया है? कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, पत्रकारों के सवालों का जवाब दे देते। लेकिन नहीं भाई, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सब कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ होता है तो अपना रोना, अपना गाना, अपनी अपनी बातें रखना, देश को बताना कि भैया हमारे साथ विपक्ष ने ये कर दिया। सत्ता में बैठे हुए आप हैं और विपक्ष पर ठीकरा फोड़कर कब तक सहारा लेंगे? 70-75 साल की ऑलरेडी आप दुआई देते रहते हैं, नेहरू गांधी को कोसते रहते हैं। आपको ये कभी नहीं लगता है कि आप पिछले 12 सालों में जो इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस कुर्सी का दायित्व आपने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है? अगर निभाया होता दोस्तों, तो आज मुझे ये तमाम तस्वीरें आपको दिखानी नहीं हो रही होती। देखिए पहली तस्वीर, किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। श्रीनगर में सुअर विवाद के बाद अब्दुल पर जानलेवा हमला हो गया है। ये सब कुछ कैपिटल सिटी में हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी 8 बजे आकर मुसलमानों के हक के लिए आवाज नहीं उठाते हुए नजर आए कि भैया मुसलमानों को बंद कीजिए परेशान करना, उनके खिलाफ जो अत्याचार कर रहे हैं, जो हर दिन षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो सब कुछ बंद होना चाहिए। देखिए ना दोस्तों, देश की राजधानी अब मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसका अंदाजा उत्तम नगर और त्रिनगर की घटना से साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी उत्तम नगर में दक्षिण पंथियों ने माहौल बिगाड़ने का पूरा कोशिश कर रखा है। उनके माहौल बिगाड़ने की साजिश जो है लगातार देखने सुनने को मिल रही है। त्रिनगर इलाके में लगातार मुसलमानों को परेशान करने के लिए रोज रोज नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली के त्रिनगर इलाके का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शायद आपने देखा होगा, खूब तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों, जो कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल को ठेंगा दिखाता हुआ सवाल खड़ा कर रहा है कि इतनी मजबूत नेतृत्व होने के बावजूद भी ये लोग क्या और किस तरीके से देश के अंदर नफरत को फैला रहे हैं। सुअर पालने का जो है, मुसलमानों को कैसे परेशान किया जाए, वहाँ पर कुछ लोगों के जरिए सुअर पाल लिया गया। और अब दोस्तों हालात इतना ज़्यादा हो चुका है
कि मुसलमान शख्स का धार्मिक लिबास देखकर उनको दौड़ा दौड़ा कर मारने पीटने की कोशिश की जा रही है। सोच सकते हैं दोस्तों कि हमारे देश में मुसलमानों की क्या स्थिति कर दी गई है। उन पर जानलेवा हमला हो रहा है, जानलेवा हमला। मतलब आप सोचिए कि हमारे देश में मुसलमानों की औकात जो है क्या रह गई है, उनकी ज़िंदगी क्या रह गई है। उनकी ज़िंदगी के साथ हर रोज़ आए दिन खिलवाड़ हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। देखिए दूसरी खबर आपको दिखा दूं तो मदरसा छात्रों पर हिंदूवादी नेताओं ने हमला कर दिया, आतंकवादी बताकर, जी हाँ आतंकवादी बताकर बदसलूकी की है। ये सब कुछ हमारे देश के अंदर हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे आकर देश के सामने रोएंगे, गाएंगे, इस्तीफा देंगे, क्या करेंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ी हार हुई है दोस्तों। हार कैसे हुई है जरा आप इस तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत की, तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज रात 8:30 बजे पीएम मोदी का क्या इस्तीफा होने जा रहा है। लोग यही अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि आज जो हार उनको चखाया गया है, जो हार उन्होंने चखा है, उससे शायद बहुत आहत हो गए हैं और यही वजह है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा देने की बात सोशल मीडिया पर ज़ोरों शोरों से चल रही है दोस्तों। कई यूज़र्स के पोस्ट मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि शायद कुछ सीरियस हो गया होगा बीजेपी में, तभी 8 बजे का मोदी जी संबोधन करने का ऐलान कर रहे हैं कि भैया 8 बजे हम आएंगे, देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले आपने याद होगा दोस्तों नोटबंदी के दौरान 8 बजे आकर नोट बंद कर गए। उससे पहले दोस्तों आपको याद होगा तो कोरोना के टाइम पर देश बंद कर दिए थे 8 बजे ही आकर। बड़ी बड़ी बातें 8 बजे आकर करते हैं, तो शायद लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कल के हार को देखकर वो भूल नहीं पाए हैं, इस वजह से बीजेपी में चिंतन मंथन शुरू हो गई है। खैर 8 बजे पता चल ही जाएगा कि रोते हैं, गाते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं। दोस्तों बीजेपी अपने देश में बार बार ये कह रही है कि उन्होंने देश को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर दिया है, लेकिन आपको पता है क्या हो रहा है देश के अंदर। कृति आज़ाद जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने 3 वीडियो शेयर की है, मणिपुर की, उड़ीसा की और नोएडा की, और लिख रहे हैं कि याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी नोएडा, उड़ीसा और मणिपुर में हुए विकास जैसे ही बात बंगाल में करेंगे, जहां पर हिंसा, आगजनी और बलात्कार जैसी घटनाएं निरंतरता से होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि मोदी जी ने ही बोला है, और उनके शासन में जहां जहां पर इनकी सरकार है वहां पर हालात ऐसे हैं दोस्तों, बद से बदतर बने हुए हैं। इन तीनों राज्यों की आप तस्वीर देख चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे योगी आदित्यनाथ ने पूरी शिद्दत से पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने की एकदम जद्दोजहद करनी शुरू कर दी है। देख रहे हैं आज की रैली की तस्वीर शेयर की गई है, और इस रैली में क्या चल रहा है तो मौलाना, मुसलमानों की पार्टी है टीएमसी, ब्ला ब्ला ब्ला, यही सब इनका काम है। विकास के बारे में, बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में एक शब्द मुंह से नहीं, बस ये कि जिस बंगाल ने पूरे देश को राष्ट्रवाद और अध्यात्म की राह दिखाई, उस बंगाल को टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति बर्बाद करके रख चुकी है। बंगाल के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत जो है बहुत ज़्यादा पड़ गई, आवश्यक है। आज योगी की रैली का ये तस्वीर है दोस्तों, जहाँ पर यही सब तुष्टीकरण की राजनीति, इनकी पार्टी में सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण होता है दोस्तों। कोई पूछे इनसे तो इनकी पार्टी में हद से ज़्यादा तुष्टीकरण होता है। उत्तर प्रदेश में आए दिन मुसलमानों को परेशान किया जाता है, लेकिन ये सब इनको नज़र कहाँ आता है, नज़र आएगा भी कैसे। मणिपुर की ये तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, क्या हो रहा है। ये तस्वीर इजराइल की नहीं है, ईरान की भी नहीं है, फ़लस्तीन की भी नहीं है, बल्कि अपने ही देश की है, जहाँ पर महिलाओं के विरोध को लेकर पुलिस बल किस तरीके से उतारू और कैसे उन पर आंसू गैस के गोले वोले दागे जा रहे हैं। ये सब कुछ अपने ही देश में हो रहा है, लेकिन बीजेपी तुष्टीकरण और पुष्टीकरण की राजनीति का हवाला देकर जनता से वोट मांग रही है। अब जनता खुद समझदार हो चुकी है, जनता को अपना अच्छा भला बुरा सब पता है कि उसे क्या करना है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।